हम जिस व्यक्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति की बात सुनते हैं, जिस व्यक्ति की वाणी सुनते हैं, उसकी चेतना हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। आज एक बहुत ही सरल ध्यान विधि की हम बात करेंगे। अक्सर ये होता है कि जब कोई कहता है आप ध्यान करो, तो आप ये सवाल पूछते हैं किसका ध्यान करें, क्योंकि हमको ख्याल में यही है ना, किसी दूसरे का ध्यान, हमने जीवन भर किसी दूसरे का ही ध्यान किया है। मगर वो कहते हैं कि नहीं, अपना ध्यान करो, स्वयं का ध्यान करो। समझ नहीं आती बात कि अपना ध्यान कैसे करना। अगर आपके लिए कठिन है स्वयं पर ध्यान करना, स्वयं के विचारों पर ध्यान करना, शरीर पर ध्यान करना, सजगता को बढ़ाना, तो ठीक है, आप एक सरल विधि लें। आप एक काम करें, किसी मूर्ति पर ध्यान करना शुरू करें। क्या आपको जानकारी है कि भगवान बुद्ध मूर्तियों के बड़े खिलाफ थे। कहते थे मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और मेरी मूर्ति तो कतई ना बने। मगर आज पृथ्वी पर भगवान बुद्ध की जितनी मूर्तियां हैं उतनी किसी की भी मूर्तियां नहीं है। ऐसा क्यों? क्या बुद्ध के मानने वाले, उनको प्रेम करने वाले लोगों ने उनकी इस बात को नहीं समझा? नहीं, उन्होंने इस बात को समझा, मगर एक और नई बात समझ में आई कि भगवान बुद्ध जब तक शरीर में रहे तब तक तो बात कुछ थी नहीं। उनके सामने बैठ करके लोग उनको देखते और उनको देखते देखते ही लोग ध्यान में चले जाते। उनके दर्शन मात्र से, उनकी भाव भंगिमाएं, उनका बैठना, उनका उठना, उनका बात करना, उसको देखकर ही लोग ध्यान में डूब जाते। मगर जब भगवान ने शरीर छोड़ दिया तब बड़ा मुश्किल हुआ, वो जगह खाली लगने लगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं है कि वो शरीर के जाने के बाद भी भगवान को वैसा ही महसूस करे। तो तब किसी को ख्याल आया और उसने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनाई। और जब मूर्ति रखी और मूर्ति के सामने बैठे और मूर्ति को एक जैसे देखने लगे, तो वही भाव प्रकट होने लगे। ऐसा लगने लगा कि मूर्ति को देखते देखते भगवान बुद्ध की जो चेतना है वो उस व्यक्ति में समाने लगी और उसकी स्थिति वैसी ही होने लगी जैसे भगवान बुद्ध की स्थिति होगी। तो मूर्ति पर ध्यान किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और खासतौर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति वो बड़ा अच्छा सिंबल है मेडिटेशन के लिए, बहुत अच्छा एक जरिया हो सकता है हमारे भीतर चेतना की स्थिति को ऊर्ध्वगमित करने के लिए। तो अब आपका प्रेम अगर भगवान बुद्ध से नहीं है, कृष्ण से है, तो ठीक है ना, कृष्ण की मूर्ति को रखें और बहुत प्रेम से, सहज भाव से उस मूर्ति को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, जब तक देख सकते देखते रहें। और देखते 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 निश्चित ही तौर पे आपकी आंखें थक जाएंगी और आंखें अपने से बंद हो जाएंगी और आंखों को बंद हो जाएंगे और बस फिर भीतर भी दिखने लगे तो देखते रहें, जब तक दिखे तब तक देखते रहें, फिर वो अपने आप ही चली जाएगी और फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मूर्ति ने अपना काम कर दिया, आपको, आपके सारी अवधान को वो एक जगह ले आई, एक तरह की चेतना का ऊर्ध्वगमन आपके भीतर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे मूर्ति कहीं चली गई और अब आप अपने भीतर हो गए। तो ध्यान में जिन लोगों को, अभी कई सारे लोग हैं ना हमारे साथ, बुजुर्ग तरह के लोग होते हैं, उनके लिए ध्यान और ये बड़ा कठिन सा उनको लगता है कि विपस्सना कैसे होगा, मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता है। और वो बड़े भाव के तल पर हैं, वो अभी भी पूजा पाठ में लगे हैं, घंटी बजा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ये ध्यान बताया जाए तो उनके लिए ये शायद सरल होगा कि हाँ ठीक है, मैं अपने कृष्ण पर ध्यान करूं, ठीक है, मैं बुद्ध पर ध्यान करूं या मैं राम की मूर्ति पर ध्यान करूं, ठीक है। मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, कभी कोई भी मंदिर में, खासतौर पर जैन मंदिरों में मुझे जाना इसलिए पसंद है कि बड़ा साफ सुथरा रहता है और शांति रहती है। पर मैं देखता हूँ कि वहाँ लोग आते हैं, भगवान महावीर की मूर्ति वहाँ लगी, लोग आते हैं, अपने कान पकड़ते हैं, सर टेकते हैं और भाग जाते हैं। मैं अक्सर अपने जैन मित्रों को कहता हूँ कि अंदर आते हो, थोड़ी देर बैठो, आँख खोल के बैठो और भगवान की मूर्ति को देखते रहो। मूर्ति को देखते 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 तुम किसी और लोक में चले जाओगे, तुम महावीर के लोक में चले जाओगे। तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, जब तक देखते बने, और जैसे धीरे से आंख बंद हो जाने दो, और फिर जब तक बैठते बने बैठो। बस ये एक गहन ध्यान की विधि हो सकती है। तो हम बहुत ही, और मैं आपसे कहूँ, बात चली है तो थोड़ी सी और बात कहूँ कि हम जिस व्यक्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति की बात सुनते हैं, जिस व्यक्ति की वाणी सुनते हैं, उसकी चेतना हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। इसलिए अक्सर मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि तुम जिसकी भी पुस्तक पढ़ रहे हो उस व्यक्ति के संदर्भ में थोड़ा सा जानो, वो व्यक्ति कौन है।
कि वो व्यक्ति जिसकी पुस्तक तुम पढ़ रहे हो उसके जीवन की ये कहानी है कि वो आखिर में पागल होकर के मर गया या उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ साइकोथेरेपिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिनकी किताबें आज लोग पढ़ रहे हैं। उन मनोवैज्ञानिकों का जीवन थोड़ा देखना चाहिए, उनका जीवन कैसा रहा। तो हम, इसीलिए मेरा बड़ा निवेदन होता है लोगों से, विनती होती है, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने इस बात को बहुत गहन अनुभव किया कि ओशो को सुने, ओशो जैसे लोगों को सुने, सदगुरु को सुने, विवेकानंद को पढ़ें, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ें। ऐसे व्यक्तियों को जब तुम पढ़ते हो तो वो तुम्हारे भीतर उनकी चेतना प्रवेश करने लगती है। तो ये बड़ी सरल सहज ध्यान की विधि है, आप स्वयं करें और फिर किसी और को भी सुझाएं। ये सरल है, सहज है, भारतीय लोगों के लिए बहुत सहज है, क्योंकि हम बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से भरे हैं और हमारा ध्यान अभी बाहर है। तो ठीक है, ये सही तरीका होगा कि बाहर से कैसे धीरे धीरे भीतर आना। प्रयोग को करके देखें।